उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में खरकोट नामक एक शांत गांव था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी काला पहाड़ अपने साथ डर की कहानियां समेटे हुए थी। इस चोटी पर खड़ी थी एक पुरानी सुनसान हवेली, जिसे लोग ठाकुर अर्जुन सिंह की बताते थे। ठाकुर अर्जुन सिंह अंग्रेजों के जमाने के एक प्रतिष्ठित और अमीर जमींदार थे, लेकिन उनका स्वभाव रहस्यमयी और घमंडी था। 1935 की एक सर्द रात को हवेली में अचानक भयंकर आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि सब कुछ जलकर खाक हो गया और बताया जाता है कि ठाकुर अर्जुन सिंह, उनकी पत्नी, 2 बेटे और नौकर चाकर सब आग में झुलसकर मारे गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी शव की पहचान नहीं हो पाई। इस घटना के बाद से हवेली को श्रापित कहा जाने लगा। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर साहब ने किसी गुप्त तांत्रिक विद्या में लिप्त होकर अपनी हवेली को बुरी शक्तियों का अड्डा बना दिया था। कुछ लोगों ने हवेली के आसपास अजीब रोशनी और चीखें सुनने का भी दावा किया। धीरे धीरे काला पहाड़ एक डरावनी जगह बन गई, जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सरकार ने कई बार हवेली को गिराने या बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास, जो कभी ठाकुर परिवार के नौकर रह चुके थे, कहते थे, ठाकुर साहब ने हवेली में कुछ ऐसा छिपाया है जो आज भी जिंदा है। उनकी बातें गांव के युवाओं को केवल किस्से कहानियां लगती थीं, लेकिन कुछ बुजुर्ग आज भी उन पर यकीन करते थे। सिया वर्मा का आगमन। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए किसी ने कभी साहस नहीं किया, जब तक कि दिल्ली की एक युवा पत्रकार सिया वर्मा इस गांव में नहीं पहुंची। सिया दिल्ली की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी में क्राइम और मिस्ट्री बीट की रिपोर्टर थी। उसे अनसुलझे रहस्य और अंधविश्वासों के पीछे छिपे सच को उजागर करने में खास दिलचस्पी थी। इंटरनेट पर काला पहाड़ की हवेली के बारे में एक पुराना ब्लॉग मिलने के बाद उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और उसने खुद जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में सिया ने छुट्टी ली और कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस, नोटबुक, टॉर्च और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस होकर उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। खरकोट गांव पहुंचते ही उसका सामना हरिदास से हुआ। जब सिया ने हवेली का जिक्र किया तो हरिदास की आंखों में एक चमक और डर का मिला जुला भाव आ गया। बेटिया, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? बहुत लोग गए, कोई लौटकर नहीं आया, हरिदास ने कहा। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैं लौट आऊं और साथ में सच भी ले आऊं। हरिदास ने लंबी सांस खींची और कहा, अगर तुम जिद पर अड़ी हो तो कम से कम आज रात मेरे घर पर ठहरो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या देखा, क्या सुना। रहस्यमयी डायरी और तहखाना। उस रात हरिदास ने अपने पुराने संदूक से एक मिट्टी से सनी डायरी निकाली। ये ठाकुर अर्जुन सिंह के समय की थी और उसके पन्नों में हवेली की बनावट, कमरों के नाम और कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। इसमें एक नक्शा भी था, जिसमें हवेली के नीचे एक तहखाना दर्शाया गया था। हरिदास बोला, इस तहखाने के बारे में ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं जानता था, पर मैंने एक बार देखा था उन्हें वहां जाते हुए। उसके बाद ही वो तांत्रिक आया था। सिया की जिज्ञासा अब और भी तेज हो गई थी। उसने तय कर लिया कि अगली सुबह ही वो हवेली का दौरा करेगी, अपने डर और तर्क के बीच एक नया अध्याय शुरू करने के लिए।